नाजरीन, जुर्म की दुनिया में आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो इंसानियत को हिला देने वाली सच्चाई होती है। और जब किसी कहानी का मरकजी किरदार औरत हो तो वो और भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निशात फातिमा और आप देख रहे हैं मानू MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस वुमेन, द इविल सिस्टर्स रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे डरावनी क्राइम स्टोरीज में से एक के बारे में, द इविल सिस्टर्स रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित की कहानी। ये कहानी है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखने वाली दो बहनों की। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, ना खिलौने ना मासूमियत, बल्कि चोरी, झूठ और जुर्म की प्लानिंग के बीच इनकी परवरिश हुई। इनकी माँ अंजना बाई खुद एक क्रिमिनल थी और उसने अपनी बेटियों को प्यार और तालीम देने के बजाय जुर्म का रास्ता दिखाया। उन्हें सिखाया गया कि लोगों का भरोसा कैसे जीतना है और फिर उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने अपना पहला संगीन जुर्म 1990 के आसपास शुरू किया। शुरुआत छोटी चोरी और पॉकेट मारने से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये जुर्म एक खौफनाक मोड़ लेता गया। इन्होंने कोल्हापुर, नासिक जैसे शहरों को अपना टारगेट बनाया। पब्लिक प्लेस, मंदिर, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले इलाके इनके लिए आसान शिकार थे। ये मासूम बच्चों को उठा लेती थी, उन्हें अपने साथ रखती थी और उनका इस्तेमाल करती थी। जब पकड़े जाने का डर होता तो ये बच्चों का सिर दीवार पर दे मारती या उन्हें बेरहमी से मार देती ताकि वो पकड़ी न जाए। सबसे डरावनी बात ये थी कि जब बच्चे इनके काम के नहीं रहते थे या पकड़े जाने का खतरा होता तो ये इन्हें बेरहमी से मार देती थी। यूँ तो कहा जाता है कि इन्होंने 40 से ज़्यादा बच्चों का अपहरण किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इन्होंने 13 से ज़्यादा बच्चों का अपहरण किया और कम से कम 5 बच्चों की हत्या साबित हुई। सोचिए, जिन बच्चों को ममता की ज़रूरत थी उन्हें ही ममता के नाम पर मौत दे दी गई। आखिरकार साल 1996 में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब सच सामने आया तो पूरा देश हिल गया। इन पर कई संगीन धाराएं लगाई गई। IPC 302, 364, 120B और 201 धाराएं लगी। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। इसका मतलब ऐसा जुर्म जो सबसे ज़्यादा खौफनाक हो। साल 2001 में कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने इन दोनों बहनों को फांसी की सज़ा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। ये आज़ाद भारत के इतिहास का पहला ऐसा केस था जहां 2 सगी बहनों को डेथ पेनल्टी दी गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। दोनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की, जो कई सालों तक पेंडिंग रही। इसी लंबी देरी को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आज ये दोनों पुणे की यरवदा जेल में अपनी सज़ा काट रही है। यह कहानी सिर्फ 2 बहनों की नहीं है, ये एक गलत परवरिश का नतीजा है, जहां माँ ही बच्चों को इंसान नहीं दरिंदा बना देती है। औरतों को कोमल माना जाता है, पर यह कहानी एक चेतावनी है कि अपराध का कोई चेहरा या जेंडर नहीं होता। मैं हूँ निशात फातिमा, आप देख रहे थे मानू MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस वुमेन, द इविल सिस्टर्स रेणुका शिंदे और सीमा गावित। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।